इस प्रश्न को देखिए, इसको हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो अभी अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में जैसे बताया कि अगर आप विलोपन विधि से सॉल्व करते हो तो इन संख्याओं की अदला बदली करके गुणा कर दो, इनके गुणांकों का अदला बदली करके गुणा कर दो। तो सुविधा के लिए अक्सर आप लोग वर्क वही करिएगा, x के ही गुणांकों को पकड़कर अदला बदली करके गुणा कर दीजिए। गुणा करते समय यह ध्यान रहे कि जब आप गुणा करोगे तो सभी पदों में गुणा करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर तो गुणा करिए आप लोग। देखिए पहले 2 का गुणा समीकरण 1 में सभी पदों में कर दीजिए। 2 तिहाई 6x प्लस माइनस है यहाँ पर -2 दूना 4y बराबर 14 दूना 28। यह समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। इसी तरह आप 3 का गुणा समीकरण 2 के सभी पदों में कर दीजिए। तो यह होगा 3 दूना 6x प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 18 तिहाई 54। यह समीकरण नंबर 4 हो गया। गुणा करके निर्देश में घटाने पर लिखा गया है, तो अब आप इसको घटाइए। बीज गणित में घटाते समय हम चिन्हों को बदल देते हैं। तो यहाँ देखिए, समझो प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया। तो यह 6x से कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए, यह भी निगेटिव है, यह भी निगेटिव है, दोनों समान चिन्ह के हैं। इनको हम जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह माइनस ही रखेंगे। तो 9 4 13 यानी -13y हुआ, -13y। अब देखो पॉजिटिव नंबर 28 जो है छोटा दिख रहा है देखने में, और -54 देखने में तो बड़ा दिख रहा है। दोनों के साइन अलग अलग है, इसलिए हमको घटाना पड़ेगा। तो -54 वाला साइन बिग दिखाई दे रहा है, बड़ा, तो हम माइनस यहाँ रखेंगे। घटाइए। अब 54 में से 28, 14 में से 8 गया 6, 4 में से 2 गया 2। दोनों तरफ निगेटिव साइन है, हटा दीजिए आप लोग। समीकरण के दोनों पक्षों में अगर निगेटिव साइन मिले उनको आप कैंसिल कर सकते हो। तो 13y बराबर 26 हुआ, तो y बराबर 13 का भाग देने पर 2 प्राप्त होगा। अब y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखिए पहले y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है? 3x - 2y बराबर 14 है। 3x - 2y बराबर 14 है। 3x - 2y बराबर 14 है। अब इसी समीकरण में हमको y के स्थान पर 2 को रख देना है। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग, 3x को ऐसे ही रहे माइनस, y के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 साथ में है, गुणा हो जाए, 2 दूना 4 बराबर 14 प्राप्त हुआ। यानी 3x बराबर, यह -4 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर साइन माइनस है, तो 14 4 18 हो जाएगा। और x बराबर 3 जो है उधर डिवाइड बनेगा यानी भाग बनेगा, तो 3 6 18 होगा। अतः x बराबर 6 और y बराबर 2 हमको इस समीकरण का हल प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम युगपत समीकरण को विलोपन विधि द्वारा सॉल्व किया करते हैं।